मित्रों नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मार्च के पहले सप्ताह यानी कि 1 मार्च से 7 मार्च तक के सभी राशियों के राशिफल के लिए। तो हम शुरुआत करते हैं और इसी क्रम में सबसे पहली जो हमारी राशि पड़ती है वो है मेष राशि यानी कि एरीज। कैसा रहेगा मार्च का पहला सप्ताह मेष राशि के व्यक्तियों के लिए। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये सप्ताह जो है आपके लिए शुभता नहीं लेकर आ रहा है। आपके व्यवसाय में या कारोबार में आपको दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा योग बनता नजर आ रहा है कि इस सप्ताह आपको अपने आय से अधिक खर्च करना पड़े, इसलिए कोई भी खर्चा करने से पहले 1-2 बार सोच ले, समझ ले कि क्या ये ज़रूरी है या नहीं है। ये सप्ताह आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी लेकर आ रहा है और वैसे भी ये सबको अपने इस मौसम में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मौसम बदल रहा है। इस समय जैसे दिन में थोड़ी गर्मी हो जाती है, लेकिन शाम होते होते थोड़ी ठंडक महसूस होती है। इसी चीज़ में हम लोग थोड़ी सी लापरवाही करते हैं और फिर बीमार पड़ जाते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए भी यही है, आपको बल्कि मैं सभी राशि वालों को ये सलाह दूंगा कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मेष राशि वाले भी खास तौर से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नहीं तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। एक खास और हिदायत मैं मेष राशि वालों को देना चाहता हूं कि आप इस सप्ताह अपने क्रोध को अपने वश में, अपने काबू में रखिएगा। नहीं तो कोई ऐसा काम जो बहुत टाइम से चाह रहे थे कि हो जाए, वो होते होते बिगड़ सकता है, खराब हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी क्रोध की वजह से। अब हम चलते हैं अपनी अगली राशि की तरफ और हमारी अगली राशि है वृषभ भी इसे कहते हैं यानी कि टॉरस साइन। तो कैसा रहेगा मार्च का पहला सप्ताह 1 से 7 मार्च तक का वृषभ राशि यानी कि वृष राशि के व्यक्तियों के लिए। देखिए, ये सप्ताह आपके लिए भी कुछ शुभ नहीं है। आपको व्यवसाय में, नौकरी में अस्थिरता का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस सप्ताह इतना अधिक और भारी भरकम खर्च के योग बनते नजर आ रहे हैं कि हो सकता है कि आपके बैंक में भी सेंध लगती आपको नजर आए। और ये सप्ताह जो ऐसे योग दिखा रहा है कि आपकी अपने किसी परिवार के साथ, किसी परिवार के किसी व्यक्ति के साथ, किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त के साथ वाद विवाद हो सकता है। और वो वाद विवाद हो सकता है कि इतना बढ़ जाए कि आपको आगे चलकर उससे बातचीत खत्म करनी पड़े। इसलिए अगर आपको ऐसा लगे कि आपके साथ किसी के साथ आपका वाद विवाद होने जा रहा है, तो इसी में ही भलाई होगी कि आप उस वाद विवाद को छोड़ते हुए वहां से उठ जाएं और वहां से आप चले जाएं। यही आपके लिए बेहतर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी अगली राशि की तरफ और हमारी अगली राशि है इसी क्रम में मिथुन यानी कि जेमिनी साइन। कैसा रहेगा मार्च का पहला सप्ताह यानी कि 1 से 7 मार्च तक का समय मिथुन राशि के व्यक्तियों के लिए। देखिए, अगर आप नौकरी में हैं तो हो सकता है कि आपको नौकरी में आपको किसी अड़चन का, किसी रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की इस सप्ताह नौकरी चली भी जाए, इसलिए सतर्क रहिएगा। कोशिश कीजिएगा कि बॉस के साथ या अपने किसी सीनियर के साथ या सहकर्मी के साथ आप अपना चाल चलन और व्यवहार बिल्कुल सही रखें। मिथुन राशि के व्यक्तियों के लिए ये सप्ताह आप लोगों को निर्वाह योग्य धन, तमाम अड़चने और परेशानियों के बावजूद भी निर्वाह योग्य धन आप लोगों को प्राप्त होता रहेगा।
यह सप्ताह जैसे कि मैंने पहले भी बताया मेष राशि वाले में जब बता रहा था तभी कि मौसम बदल रहा है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मिथुन राशि के व्यक्तियों को इस समय स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने लापरवाही की तो आपका अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए या आपका जो मेडिकल जो बिल बनेगा वो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसलिए बिल बड़ा ना बने, आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। चलिए हम चलते हैं अपनी अगली राशि की तरफ, और इसी क्रम में हमारी अगली राशि है कर्क यानी कि कैंसर साइन। कैसा रहेगा मार्च का पहला सप्ताह, 1 से 7 मार्च तक का समय कर्क राशि के व्यक्तियों के लिए। ये जो पहला सप्ताह है, ये जो पहले मार्च के पहले 7 दिन है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। आपको धन लाभ के पर्याप्त अवसर इस सप्ताह मिलने जा रहे हैं, चूक मत जाइएगा। फौरन इन मौकों को आप कैश कर लीजिएगा। कोई एक समस्या जो आपको काफी समय से परेशान कर रही थी, उस समस्या का समाधान आपको इस सप्ताह मिल जाएगा। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि किसी के साथ आपको कानूनी विवाद में नहीं पड़ना है, नहीं तो आपके लिए परेशानी पैदा हो जाएगी। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है और बिल्कुल सावधान रहना है। कर्क के बाद राशि आती है सिंह। सिंह राशि यानी कि लियो साइन। कैसा रहेगा मार्च का पहला सप्ताह, 1 से 7 मार्च तक का समय हमारे सिंह राशि के भाइयों के लिए। तमाम परेशानियां, रुकावटें और कष्टों के बावजूद भी सिंह राशि के व्यक्तियों के लिए या सिंह राशि वालों के अंदर साहस की कहीं कोई कमी नजर इस सप्ताह नजर नहीं आएगी। आपके अंदर पराक्रम और साहस बराबर बना रहेगा। इस सप्ताह आपको माता पिता, परिवार, यार दोस्त, रिश्तेदार, इन सब का भरपूर सहयोग मिलेगा, ताकि आपको कष्ट या परेशानी या समस्या आ रही है, आप उससे पार पा जाएंगे। इस सप्ताह आपका जो मन है वो धार्मिक कार्यों की तरफ लग सकता है। आप किसी धार्मिक कार्य में जो है भाग ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपनी अगली राशि की, और हमारी अगली राशि है कन्या यानी कि विर्गो साइन। कैसा रहेगा मार्च का पहला सप्ताह यानी कि 1 से 7 मार्च तक का समय कन्या राशि के व्यक्तियों के लिए। ये सप्ताह आपके लिए आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जो भी आप बिजनेस में हैं, नौकरी में, आपके लिए पर्याप्त उन्नति के अवसर लेकर आ रहा है। लेकिन इस सप्ताह आपके अंदर आलस रहेगा, आप थोड़े आलसी हो जाएंगे। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, आपने अपना आलसपन छोड़कर काम में जुट जाना है। अगर आप अपने व्यवसाय में, अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की करना चाहते हैं तो आपने इस सप्ताह कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना है। कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय अपने बुद्धिमत्ता से सोच समझकर विचार कर लेना है, नहीं तो आपका लिया गया निर्णय गलत साबित हो सकता है। आपको संतान संबंधी चिंता रह सकती है, इसलिए आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस सप्ताह जरूर करें, आपकी सभी समस्याओं का हल होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी अगली राशि की, और इसी क्रम में हमारी अगली राशि है तुला यानी कि लिब्रा साइन। कैसा रहेगा मार्च का पहला सप्ताह यानी कि 1 तारीख से 7 तारीख तक का सफर हमारे तुला राशि के भाइयों के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये सप्ताह आप लोगों को परिवार का, मित्रों का और रिश्तेदारों का भरपूर सहयोग मिलने जा रहा है। निर्वाह योग्य जो आय के साधन है वो आपके निरंतर बने रहेंगे। इस सप्ताह आपको आय की कमी झेलनी नहीं पड़ेगी। आपका कोई काम जो कुछ समय से रुका हुआ था इस सप्ताह पूर्ण हो जाएगा। एक विशेष बात तुला राशि वालों को मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस सप्ताह आप कोई अहम निर्णय या कोई महत्वपूर्ण निर्णय अगर आप करने जा रहे हैं, तो उसमें अगर आप घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह लेते हैं या बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर कोई काम करते हैं तो आपको अवश्य ही उसका लाभ मिलेगा।
बात करते हैं अब हम अगली राशि की, और हमारी उसी क्रम में अगली राशि है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो साइन। कैसा रहेगा मार्च का ये पहला सप्ताह, यानी कि 1 तारीख से 7 तारीख तक का सफर आप लोगों के लिए। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह शुभ रहने वाला है। आपको व्यवसाय में, नौकरी में तरक्की के योग बनते आपके नजर आ रहे हैं। अगर आप कोई विदेश संबंधी आप कोई कार्य करना चाह रहे थे जो हो नहीं पा रहा था, वो इस सप्ताह पूर्ण हो जाएगा। कोई शुभ समाचार मिलने के ऐसे संकेत हैं कि इस सप्ताह आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आपको धन लाभ के अवसर इस सप्ताह प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की इस सप्ताह बहुत जरूरत है। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी अगली राशि की, और हमारी अगली राशि है धनु यानी कि सैजिटेरियस। कैसा रहेगा मार्च का ये पहला सप्ताह धनु राशि के व्यक्तियों के लिए, यानी कि 1 तारीख से 7 तारीख तक का सफर। तो धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह शुभ रहेगा। आपको व्यवसायों में, नौकरी में दिक्कतों और परेशानियों का अनुभव करना पड़ेगा। घर में भी परिवार के सदस्यों के साथ आपकी मन मुटाव जैसी स्थिति रह सकती है, इसलिए कोशिश कीजिए कि किसी प्रकार का वाद विवाद घर में ना होने पाए। आपको इस सप्ताह धन संबंधी परेशानियां भी आपको झेलनी पड़ सकती हैं, इसलिए उपाय के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि शनिवार को आपको मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए, ताकि आपके जो कष्ट हैं वो कम हो। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी अगली राशि की, और उसी क्रम में हमारी अगली राशि है मकर यानी कि कैप्रिकन। कैसा रहेगा मार्च का ये पहला सप्ताह, यानी कि 1 से 7 तारीख तक का सफर। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सप्ताह आप लोगों के लिए मानसिक परेशानियों का समय लेकर आ रहा है। व्यर्थ की भागदौड़ मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए इस सप्ताह लगी रहेगी। आपके खर्चों में निरंतर बढ़ोतरी होती रहेगी, परिवार में तनाव की स्थिति रहेगी। इन सब से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन जरूर करें। चलिए बात करते हैं हम अपनी अगली राशि की, और उसी क्रम में हमारी अगली राशि है कुंभ यानी कि एक्वेरियस। कैसा रहेगा मार्च का पहला सप्ताह 1 से 7 तारीख तक का सफर कुंभ राशि वालों के लिए। तो यह सप्ताह आपके लिए अधिक संघर्ष वाला रहने वाला है। विरोधी आपके कार्य क्षेत्र में जो आपके विरोधी हैं, आपके बिजनेस के क्षेत्र में या आपकी नौकरी के क्षेत्र में आपके जो विरोधी हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाने की भरपूर चेष्टा कर सकते हैं, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। व्यर्थ की दौड़ धूप बनी रहेगी, लाभ कम और खर्चा अधिक के योग बनते नजर आ रहे हैं। रोज सुबह उठकर ओम नमः शिवाय का पाठ करते रहिए। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी अंतिम राशि, और हमारी अंतिम राशि है मीन यानी कि पाइसेस। कैसा रहेगा मार्च का पहला सप्ताह 1 से 7 तारीख तक का सफर मीन राशि वालों के लिए। तो आपको इस सप्ताह अपनी आर्थिक स्थिति में काफी उतार चढ़ाव देखने को आपको मिलेगा, लेकिन अचानक कहीं से धन लाभ के अवसर भी आपके सामने उत्पन्न हो सकते हैं। उसे कोशिश कीजिएगा कैश कर ले, नहीं तो बाद में हाथ मलते ही आप रह जाएंगे। मौसम बदल रहा है, आपको स्वास्थ्य में खराबी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सावधान रहिएगा। एक बात और, आप शायद किसी विशेष व्यक्ति से मिलने की आपने पिछले कुछ समय से इच्छा अपने मन में रखी हुई थी या दबाई हुई थी, आपकी वो इच्छा पूर्ण हो सकती है, क्योंकि इस सप्ताह आप किसी विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, ऐसा ग्रह संकेत दे रहे हैं। तो ये थी हमारी मार्च के पहले सप्ताह का राशिफल सभी राशियों के लिए। तो मित्रों, आपसे आज्ञा लेने से पहले सबसे पहले मैं आप सबका, अपने व्यूअर्स का, अपने फ्रेंड्स का, अपने मित्रों का धन्यवाद करूंगा हाथ जोड़कर कि आपने मेरे 800 सब्सक्राइबर पूरे किए। मुझे लग रहा है कि जैसे कि मैंने एक माइलस्टोन पार कर लिया है। तो मित्रों, आप इसी प्रकार अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मुझे देते रहिएगा,
और मैं आप लोगों के लिए और भी और अच्छा काम आप लोगों के लिए मैं करता रहूंगा और कोशिश करूंगा। आप लोगों से विदा लेने से पहले फिर से हर बार की तरह वही रिक्वेस्ट, वही प्रार्थना कि आपने अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप पर है तो वहां पे भी मुझे कृपया जरूर फॉलो कीजिए। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए मित्रों, अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।